प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो कि एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आ सकें, उसके कलाम से जान सकें अपने लिए कि खुदा हमको क्या बताया चाहता है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा दूसरा तीमुथियुस उसका चौथा बाब 1 से 8। पौलुस रसूल का ख़त तीमुथियुस के नाम उसका चौथा बाब और 1 से 8 आयत तक। और यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद और मसीह यीशु को गवाह करके मैं जिंदों और मरे हुओं का न्याय यानी इंसाफ करेगा, उसके ज़ाहिर होने और उसके बादशाहत की सुधि दिलाकर तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि तू कलाम की मनादी कर और समय और असमय, वक्त और बेवक्त तैयार रहे और हर तरह से सहनशीलता यानी कि और शिक्षा, तालीम और समझा और डांट। कलाम बताता है क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरी तालीम को ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली की वजह से अपनी उम्मीदों के मुताबिक अपने लिए बहुत से मन्नाद बटोर लेंगे और अपने कानों को सच्चाई से फेर कर कथा कहानियों पे, किस्सों कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में होशियार रहे, दुख उठा और सुसमाचार की बशारत कर, प्रचार कर और काम कर और अपनी खिदमत को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्क के समान उंडेला जाता हूँ यानी कुर्बान में जाता हूँ। मेरे जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ा, अच्छा दंगल लड़ा और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। मैंने ईमान की रखवाली की और भविष्य में मेरे लिए मुकुट रखा है, यानी आगे को इन फ्यूचर मेरे लिए मुकुट रखा है, जिसे प्रभु जो कि सादिक है और न्यायी है, मुंसिफ है, मुझे देगा। वरन मुझे ही नहीं मगर उन सब को जो खुदावन के प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, यानी कि खुदावन के दोबारा आने को प्रिय जानते हैं, उससे मोहब्बत रखते हैं। खुदावन अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे। यहाँ इन आयतों में अगर हम ध्यान देखें तो यहाँ हम कह सकते हैं कि पौलुस ने अपनी ज़िंदगी के निचोड़ को हमारे सामने रखा है, यानी कि ज़िंदगी का जो सारा का सारा निचोड़ है, सारांश जिसे कहना चाहिए, वो मेरे और आपके सामने रखा है। और वो बताना चाहता है कि किस तरीके की हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए, जिससे कि हिंदी में कहते हैं कि जीवन शैली कि मतलब क्या ज़िंदगी, हमारी मसीह ज़िंदगी क्या होनी चाहिए, उसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हमें करना है। और साथ साथ यही नहीं, वो ये भी बताता है कि आगे को क्या होगा। और अगर हम देखें तो इन 8 आयतों के अंदर हम ये देखते हैं कि पौलुस अपना भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, यानी कि अपना मादी हाल और मुस्तकबिल तीनों के बारे में बताता है, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में। और हम जानते हैं कि उसका पास्ट और प्रेजेंट अच्छा नहीं था, जिसके बारे में अभी हम कलाम में से भी देखते चले जाएंगे किस तरीके से कितने से दुख उठाने पड़े। और लेकिन फिर भी वो घबराता नहीं, वो मौत सामने को देखते हुए भी वो पीछे नहीं हटता। बड़ी हिम्मत के साथ और जोश के साथ अपने इस खत को वो लिखता है और हमें बताता है कि वो अपने दुखों को भी खुश होता है। और वो कहता है कि मुबारक है वो कि उसे मसीह के खातिर ये दुख जो है वो उठाने पड़े और किसी भी तरीके से उसके मन में, जिसे कहती है, मलाल नहीं है। अगर हम पढ़ें प्रेरितों काम रसूलों का अमाल उसका 20 बाब और 22 से 25 आयत, प्रेरितों काम 22 से 25 रसूलों के अमाल। और देखो यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमको क्या बताया, यहाँ लिखो, अब देखो मैं रूह में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या बीतेगा। सिर्फ यह कि पाक रूह हर शहर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और दुख, कैद तेरे लिए, मतलब मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं, परंतु लेकिन मैं अपने प्राण यानी अपनी जान को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं या उसकी कदर करूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस खिदमत को
पूरी करूं जो खुदा खुशखबरी की खिदमत जो खुदा ने बड़े फजल से मुझे दी है। देखो मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं खुदा के बादशाहत की मनादी करता फिरा, फिर मेरा मुंह ना देखोगे। यानी उसे पता था कि वो अब उनसे दोबारा नहीं मिलेगा, यानी कि वो जाना, जैसे कि आपने इसमें देखा कि अपनी दौड़ पूरी कर चुका। और यहाँ भी खुदावंद कहता है कि यहाँ भी खुदावंद कहता है, बड़ी अच्छी तरह लिखा है, कलाम में लिखा है कि मेरे को खौफ के समय कूच का समय आ गया, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, दंगल अच्छी लड़ी, और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। यानी इन तमाम बातों के बाद भी ये दो जगह में एक सी बातें मिलती हैं। ये पौलुस हमको बताता है कि किस तरीके का मसीह जीवन उसका था, लेकिन उस पर भी वो नाज करता है कि ये ज़िंदगी जो उसने मुझे दी है कि खुदावंद की तरफ से एक नेमत है। और इसीलिए वो ये कह सका कि मसीह के दागों को मैं अपने जिस्म पर, अपनी देह के ऊपर लिए फिरता हूँ। यानी उन तकलीफ़ों को, जो ज़ख्म उसने दिया, आगे हम देखेंगे क्या कुछ किन बातों के बारे में वो कहना चाहता है। और इसी के साथ हम देखें कि वो किस तरीके से जोश भरा हुआ, और जब ये वो ख़त लिखता है उसके लिए, उसके बाद जज ने लिखा ना, अब तो मेरा मुँह नहीं देखोगे, उसके बाद उसे कैद कर लिया जाता है। और वो ये खत रोम की जेल में से लिखता है, दूसरा तीमुथियुस का जो खत है। और बड़े हिम्मत के साथ वो इस खत को लिखता है, ताकि और इसका लिखा जाना मेरे और आपके लिए एक नसीहत है कि हम जान सकें और अपनी ज़िंदगी को देख सकें कि तकलीफ़ों और परेशानियों से हमें घबराना नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए इनाम है जो मसीह की तरफ से हमको दिया है कि हम उसके लिए दुखी तो हो सके, कुछ तो कर सके। आगे हम देखते चले गए किस तरीके से खुदा का कलाम हमको बताता है। और बड़ी अच्छी बात, इन तमाम बातों के बाद पौलुस कितना अच्छा डिक्लेरेशन देता है, कितनी अच्छी बात कहता है। अगर हम फिलिपियों उसका 1 और उसकी 21वीं आयत पर लिखे पढ़े तो वहाँ लिखा है कि ज़िंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफ़ा, यानी लाभ है। यानी कि अगर मैं ज़िंदा हूँ तो मसीह का, और अगर मैं मर जाता हूँ तो ये मेरा फ़ायदा है, क्योंकि इसके बाद यहाँ से कूच करने के बाद मैं कहूँगा अपने खुदा के पास, उस आसमान में, उस स्वर्गीय राज्य के अंदर हूँगा, उस आसमानी बादशाह के अंदर हूँगा। तो इस दुख भरी ज़िंदगी से वहाँ रहना, वो कहता है मेरे लिए फ़ायदा है, लाभ है। कितनी बड़ी बात खुदा ये कहता है। और ये हमारे लिए बड़े हिम्मत के लिए है कि हम इस चीज़ को जान सकें कि हमारा यहाँ रहना और हमारा यहाँ से कूच करना दोनों बाइस बरकत है। और देखिए, अगर हम देखें दूसरा तीमुथियुस 4 उसकी 6ठी आयत को पढ़े तो वहाँ लिखा है कि मैं अब कुर्बान होने के लिए उंडेला जाता हूँ, मेरे कूच का वक्त आ पहुँचा है, और मैं अच्छी कुश्ती लड़ा और मैंने अच्छी अपनी दौड़ पूरी कर ली। यानी मैं अच्छी कुश्ती लड़ा, यानी कि मैंने जो मेरी ज़िंदगी की लड़ाई थी, मैं एक अच्छी लड़ाई लड़ा, और ऐसी लड़ाई लड़ा कि जिसमें मैंने जय हासिल करी है, जिसमें मैंने जीत हासिल करी है। और उसको हासिल करने के बाद अब अगर मैं कुछ भी करता हूँ, यहाँ से जाता भी हूँ, तो फिर मेरे लिए नफ़ा ही नफ़ा है, मेरे लिए कोई नुकसान वाली बात नहीं है। और देखिए खुदावंद का कलाम हमें क्या कहता है, और इसमें हम पढ़े मुकाशवा अगर 20 उसकी 24वीं आयत में आपके हमने पढ़ी है, जो उसको मैं आपको दोबारा पढ़ दूँगा। लिखा है कि मैं अपने जान को कुछ भी नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूँ या उसकी कदर करूँ। यानी मसीह के लिए वो कहता है कि मेरी जान की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है कि मैं उसकी कदर करूँ। कितनी बड़ी बात वो कहता है कि मसीह के लिए अगर मैं अपनी जान भी दे दूँ तो मेरे लिए नफ़ा ही नफ़ा है। ये खुदावंद का कलाम जो है वो हमको देता है, और ये मेरी और आपकी नसीहत के लिए उसने ये छोटा सा पैसेज लिखा है और अपनी ज़िंदगी की तमाम उन बातों के बारे में बताया है जिनको अगर हम गौर करें तो हम कभी भी किसी भी परेशानी से घबराएंगे नहीं। और इसी तरीके से कि पौलुस भी है, किसी भी तरीके की फ़िक्र नहीं करता, और वो कहता है कि मुझे अपनी खिदमत को अंजाम देना है हर हालत में, जो मसीह से मिली है। खुदावंद मसीह से हमें खिदमत मिली है, उस खिदमत को हम सबको अंजाम देना है। और उसके बाद क्या कहता है, बड़ी अच्छी बात खुदावंद के कलाम में रहा, और ये बात पौलुस जानता था क्योंकि वो कलाम का, और लिखा है कि शरीयत का बहुत अच्छा जानकार था। और अगर हम ज़बूर पढ़ें, ज़बूर 63 और उसकी 30वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है करुणा तेरी जीवन से उत्तम, है शफ़क़त तेरी ज़िंदगी से बेहतर, है शफ़क़त तेरी ज़िंदगी से बेहतर। यानी कि तेरी शफ़क़त जो है, तेरी करुणा जो है, तेरी दया जो है, वो मेरी ज़िंदगी से बेहतर है। क्योंकि वो अगर मेरी ज़िंदगी रहे या ना रहे, लेकिन तेरी करुणा अगर मेरे पर बनी हुई है, तेरी
शफ़क़त मेरे ऊपर बनी हुई है, तो मैं यहाँ भी मुबारक हूँ और वहाँ तो मुबारक हम हैं, क्योंकि हम अपने उस खुदावंद के सामने होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात वो ये समझता है कि मैं अपनी उस खिदमत को जो मुझे सौंपी है मैं उसे अंजाम दूँ। और जबकि वो क्या कहता है कि मेरे मरने का वक्त जो है वो आने वाला है, क्योंकि अब मैं मरने के लिए जाता हूँ। वो कहता है कि जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि मुझे नहीं पता कि आगे मुझ पर क्या बीतेगी, क्योंकि उसे ये बताया, उसे इल्म हो गया था खुदा की तरफ से कि अब तेरे लिए दुख रखे हैं। जैसे कि अभी हमने उसमें रसूलों के अमाल में पढ़ा कि आगे के तेरे लिए दुख हर कदम पर है, हर शहर में तेरे लिए दुख है। और जिस तरीके से मुनादी करता चला, और लेकिन वो किसी भी तरीके से वो डरता नहीं, घबराता नहीं, बल्कि उसकी निगाह जो है अपने नजात के करता यानी नजात दहिंदा के मसीह यीशु के ऊपर लगी हुई है। उसे पता है कि अगर मेरी निगाह वहाँ है तो फिर मेरे लिए किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो खुदावंद ने वादा किया है कि वो हमारी परेशानियों को हमारी खुशियों में बदल देगा, हमारी परेशानियों को हमारी खुशियों में बदल देगा। इसलिए वो अपनी उस दौड़ के लिए कहता है कि मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, वो इसलिए घबराने को लिखा है कि अगर हम पढ़ें दूसरा कुरिन्थियों और वहाँ पर उसका 5वां बाब, तो वहाँ लिखा है कि जब हमारा ये ज़मीन भर का डेरा जो खेमा जो है ये गिराया जाएगा, तो हमें एक आसमान में एक नया डेरा, नया खेमा मिलेगा, जो कि हाथ का बना हुआ नहीं वो मिलेगा। वो कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है। और उसके बाद क्या कहता है कि हम जिस्म से अलग होकर खुदा के साथ रहना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। यानी खुदा के पास रहना ज़्यादा बेहतर, सचमुच में हकीकत ही है। यहाँ पर हम जितने भी नेक काम करते हैं, भलाइयाँ करते हैं, सब किस लिए करते हैं कि यहाँ के बाद हमें खुदा के पास रहने की कई जगह मिले, मौका मिले कि हम वहाँ जा सकें। इसीलिए तमाम बातें हैं। लेकिन खुदा और कहता है कि ये हमारे लिए बेहतर है कि हम इस यहाँ से वहाँ जाके रहें। लेकिन आगे पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि मेरे लिए यहाँ इस काम के लिए, इस खिदमत के लिए जो सौंपी रही है, ज़िंदा रहना ज़रूरी है, इसलिए वो इस खिदमत के लिए ज़िंदा है। और देखिए खुदावंद का कलाम मेरे और आपको क्या बताता है। यहाँ लिखा हुआ है कि फिलिपियों 1 और उसकी 23 में लिखा है, मैं दोनों के बीच में इन्हें अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि कूच करके, यहाँ से कूच करके जाके मसीह के पास जा रहा हूँ, और ये बहुत अच्छा है। मेरा मन तो ऐसा करता है कि यहाँ से कूच करके और मसीह के पास चला जाऊँ। लेकिन खुदावंद कलाम कहता है मेरे लिए यहाँ जिस्म में रहना इसलिए ज़रूरी है कि मुझे उस खिदमत को, मैं अधर में लटका हूँ, मतलब आसमान और ज़मीन के, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में लटका हूँ। मेरे विचार के जो कि विचार तो मेरे कहते हैं कि मैं अपने मसीह से जाके मिलूँ जितनी जल्दी हो सकता है। लेकिन मुझे अपनी मसीह ने जो खिदमत सौंपी है, उसे जब तक ज़िंदगी दी है उसे गुजारना, उस खिदमत को मेरे और आपको पूरा करना है। और देखिए खुदावंद कलाम के कहता है, और फिर इस अपने, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये इसकी जो ज़िंदगी का निचोड़ भी है, और इसको ये भी कह सकते हैं ये उसकी एक अलविदा जुदाई का पैगाम भी है। उसकी जुदाई का पैगाम है जो उसने हमसे जुदाई से पहले मेरे और आपके लिए लिखा कि मैं और आप जो है इस बात से नसीहत लें। और देखिए दूसरे तीमुथियुस उसकी 7वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर क्या लिखा है, 7वीं आयत में लिखा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, और मैंने विश्वास की, ईमान की जो है रखवाली की है। अब यहाँ पर हम 3 चीज़ों को देखते हैं। पहली चीज़ यह है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ा, यानी अच्छी दंगल मैंने एक अच्छा लड़ा। और फिर मैंने अपनी दौड़, जिस दौड़ के लिए मसीह ने मुझे चुना था कि मसीह ज़िंदगी को मसीह के मुताबिक ज़िंदा करूं, वो दौड़ मैंने पूरी कर ली। और किस तरीके से पूरी करी कि मैंने अपने ईमान की रखवाली की। किसी तरीके से भी कोई भी परेशानी मुझे डगमगाने नहीं पाई, मुझे अपने रास्ते से हटाने नहीं पाई। मैंने अपनी जो दौड़ दी वो पूरी करी, बीच में नहीं छोड़ के भागा, बल्कि मैंने अपने ईमान की। और सचमुच में जब अपने ईमान की रखवाली करते हैं, ईमान से नहीं फिरते, तो खुदावंद के काम हमारी ज़िंदगियों में होते हैं। जैसे पौलुस की ज़िंदगियों में खुदा के काम हुए, उसी तरीके से हमारी ज़िंदगियों में भी खुदा के काम होते हैं। अगर हम पढ़ें दूसरा कुरिन्थियों और उसका 11 बाब और 23 से 25, और देखिए यहाँ पर क्या है, खुदा वो जो दौड़ जो उसने पूरी करी उसके बारे में बताया कितनी मुश्किल दौड़ थी, कितनी कठिन दौड़ थी, कितनी तकलीफ़ों से भरी हुई उसकी दौड़ थी। दूसरे कुरिन्थियों 11 और 23, और यहाँ पर खुदा का कलाम लिखता है 23 वैसे, क्या वह मसीह के खिदमतगार नहीं? मैं पागलों के तरह कहता हूँ कि मैं उनसे बढ़कर हूँ। मेहनत करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मौत के ख़तरों में, 5 बार मैंने यहूदियों
कि हाथों से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। अब सोचिए कि जो बेतें मारी जाती कितनी ज़ोर की मारी। 3 बार मैंने बेतें खाई। एक बार मुझ पर पथराव किया गया जिसमें कि उसे मरा हुआ समझ के छोड़ के चले गए थे, इतना पथराव किया। और 3 बार जहाज़ जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया। एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में यानी सफ़र में नदियों के जोखिम में, नदियों के ख़तरों में, डाकुओं के ख़तरों में, अपने जाति वालों के ख़तरों में यानी कि अपनी कौम के ख़तरों में, और गैर कौमों के ख़तरों में, और नगरों के शहरों के ख़तरों में, जंगल के ख़तरों में, और समुद्र के ख़तरों में, और झूठे भाइयों के जोखिम में रहा जिन्होंने मेरे खिलाफ़ साजिशें रची, उनके जोखिम में रहा। भूख प्यास में कई बार जो है फाका भी मुझे करना पड़ा, यानी भूखा रहना पड़ा। जाड़े में उगाड़े रहने में, यानी कि कई बार पहनने को भी उसके पास नहीं होता था, ओढ़ने को भी उसके पास नहीं होता था, उगाड़े रहने में। और अन्य और दूसरी बातों को छोड़ जिनका मैं अभी जिक्र नहीं करना चाहता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती, हर रोज़ मुझे दबाती थी। यानी कितना दुख भरा ये उसकी दौड़ थी जो उसने दौड़ी। और इस दौड़ को अगर ये हमारे ऊपर आए, वो कोड़े हमारे ऊपर पड़े, वो बेतें हमारे ऊपर पड़े, इस तरीके से हमारे सफ़र में हमारे साथ गुजरे, लोगों की मुखालफत हमारे साथ हो, तब इतनी ऐसी ज़िंदगी को हम फिर भी हम कहें कि मैंने अपनी दौड़ पूरी करी। और वो कहता है कि मैं अपने दुखों और अपने कष्टों पे घमंड करता हूँ, गर्व करता हूँ, फ़ख्र करता हूँ, बल्कि खुश होता हूँ। और कहता है मसीह के दागों को मैं अपने ऊपर लिए फिरता हूँ। ये उसकी दौड़ थी जो उसने पूरी करी, उसने करी। और एक अच्छी कुश्ती यानी कि अच्छी लड़ाई मैंने लड़ी शैतान से। शैतान इन तमाम बातों को होते हुए भी मुझे वर्गला नहीं सका, मुझे बहका नहीं सका, मुझे अपने रास्ते से हटा नहीं सका। मैं अपने ईमान में बना रहा, मैं मसीह में बना रहा, और मसीह में रहते हुए मैंने अपनी इस दौड़ को पूरा कर लिया। और बहुत से लोग, अगर हमारे साथ ऐसा हो तो मेरे ख्याल से कि हम एकदम से घबरा जाएं। उसके बाद क्या लिखा है, दूसरा तिमोथी 4 में लिखा है कि अब मैं कुर्बान होने के लिए जाता हूँ, मेरे जाने का वक्त यानी कूच का समय आ गया है। यानी कि वो अब कहता है कि अब मैं कुर्बान होने जाता हूँ। हम जानते हैं कि पौलुस रसूल भी मसीह के लिए कुर्बान हुआ था। और वो उसके बाद लिखा है कि खुदा उनके लिए, और वो अपनी बात जो अगर हमें ये पहले से पता चल जाए कि हमारे साथ ये होने वाला, तो मेरे ख्याल से हमारे आधी जान तो शायद लोगों की वैसे ही निकल जाए, जिसको भी पता चले। लेकिन जो सचमुच में मसीह में ईमान में मजबूत है, वो इन बातों से नहीं घबराते। उनके लिए जीना मसीह और मरना जो है वो नफ़ा है। और वो जो खुदा है, शफ़क़त तेरी ज़िंदगी से बेहतर है, करुणा तेरी ज़िंदगी से बेहतर, वो इस बात को अपनी ज़िंदगी से भी कहीं बेहतर समझते हैं। खुदा का कलाम हमें बताता है, और वो कहता है कि मैंने अपने ईमान की हिफाजत करी और अपनी दौड़ पूरी कर ली। और एक मजबूत और बुलंद इरादे के साथ हमें भी इस दौड़ में दौड़ना। अब हम वो अपनी दौड़ पूरी कर चुका, अब खुदा के पास है। अब मैं और आप उस दौड़ में हैं, और मेरे और आपको भी उस दौड़ को पौलुस की तरह पूरा करना है, तमाम ख़तरों से घबराते हुए नहीं, अपना ईमान मसीह पे रखते हुए। किसी भी तरीके से ईमान में कमज़ोरी को हमें नहीं आने देना है, ईमान को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। ईमान की मजबूती में मेरे और आपको हर तरीके से बना रहना है। अगर हम पढ़ें रोमियो और उसका 8 बाब और 35 आयत से और 39वें आयत, तो देखिए कितनी बड़ी बात पौलुस रसूल यहाँ पर हमको बताते हैं कि अगर हम सचमुच में ईमान में मजबूत है, तो कोई भी हमें खुदावंद से अलग नहीं कर सकता, मसीह यीशु से अलग नहीं कर सकता। जहाँ रोमियो 8 और उसकी 35 से 39वें आयत, और यहाँ पर खुदा का लिखा है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से अलग करेगा? क्या जुल्म, क्या दुख, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार? जैसा लिखा है कि मैं तेरे लिए दिन भर घात यानी घात किए जाते हैं, मारे जाने के लिए रहते हैं, और वध होने वाली यानी ज़बा होने वाले भेड़ों के समान गिने जाते हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा यानी मसीह के द्वारा, मसीह के ज़रिए जिसने हमसे प्यार किया, मोहब्बत की, जीवन से भी बढ़कर है, जीत से भी बढ़कर हमको रुतबा हासिल है। क्योंकि मैं यकीनन जानता हूँ कि ना मौत, ना ज़िंदगी,
ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना वर्तमान और ना भविष्य, ना मादी, ना कोई कुदरत, ना कोई ऊंचाई, ना कोई गहराई और ना कोई मखलूक़ात सृष्टि हमें खुदावन के प्रेम से, मोहब्बत से जो मसीह यीशु में है अलग कर सकती है। ये बात पौलुस के ज़िंदगी में थी, उसने ये लिखी। और अगर सचमुच में इस ज़िंदगी को, ऐसी ज़िंदगी को मैं और आप ज़िंदगी बसर करेंगे तो यकीनन हम भी एक दिन ये कह सकेंगे कि हमने अपनी अच्छी दौड़ पूरी करी और हमने ईमान की रखवाली करी, इस तरीके से बढ़ा। और देखिए कि आखिर में वो, जैसे मैंने आपको बताया कि उसने अपने पिछली ज़िंदगी के बारे में बताया, अब की ज़िंदगी के बारे में बताया, जैसे दोनों तजुर्बे उसके बड़े दुखदाई थे, बड़े तकलीफ़ दे थे, लेकिन वो अब जो हमें बताता है वो अपने फ्यूचर के बारे में बताता है, अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या बताता है। और देखिए हम पढ़ें तो यहाँ पर हम पढ़े, अगर 8वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ लिखा है कि भविष्य में मेरे लिए, फ्यूचर मेरे लिए वो ताज रखा है जिसे प्रभु, जिसे खुदावन जो कि सादिक है और न्यायी है, मुनसिफ है, मुझे उस दिन और मुझे ही नहीं वरन उन सब को जो उसके हुजूरी के उसके आने की हुजूरी को पसंद करते हैं, जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, उसको पसंद करते हैं, उनको भी देगा जो इस इंतज़ार में है कि मसीह के आने के इंतज़ार में है, उनको भी देगा वो। और ये वो फ्यूचर है जो अपने इस जीवन के सार के अंदर और अपने इस जुदाई के पैगाम के अंदर, इस निचोड़ के अंदर मेरे और आपके सामने रखता है कि तकलीफ़ें हैं, लेकिन हमारे सामने एक बहुत अच्छा मुस्तकबिल, मेरे और आपके सामने बड़ा अच्छा फ्यूचर मेरे और आपके सामने है कि हमको वो ज़िंदगी का ताज मिलेगा जो मसीह यीशु मेरे और आपको देना चाहता है। और फिर अब मैं आपके सामने जो हमने पढ़ा उसकी पहली 5 आयतें भी फिर से पढ़ना चाहूँगा, जो कि ख़ास ज़रूरी है। और वो ये है कि मसीह यीशु को गवाह करके, यानी मसीह यीशु को गवाह करके जो मरे हुओं और जिंदों का इंसाफ करेगा, तुम्हें उसका सुधी दिलाकर, उसकी याद दिलाकर तुम्हें यह हुक्म देता हूँ कि तू कलाम की मनादी कर और समय वक्त बेवक्त तैयार है। समय और समय तैयार है, मतलब ये काम हमें करना है, चाहे हमारे पास टाइम हो, चाहे हमारे पास टाइम ना हो, चाहे समय वक्त हमारे खिलाफ हो, चाहे वक्त हमारे फेवर में हो, हमें इस काम को हर हाल में करना है, इसे हमें छोड़ना नहीं है। फिर हर तरह से अपने आप में सब्र को रख और शिक्षा यानी कि तालीम के साथ समझा। हमें लोगों को ये काम करना है, समझाना है, क्योंकि ये खुदा उनका हुक्म है कि जाकर इस सुसमाचार का प्रचार करो और जो लोग ईमान लाए उन्हें बपतिस्मा दो और जो मैंने तुम्हें बातें बताई उन्हें मानना सिखाओ। फिर लिखा है डांट और समझा भी। अगर तुझे डांटना भी पड़े तो डांट और समझा, ताकि लोग अच्छी तरीके से समझ जाए इस कलाम को। और ऐसा समय आएगा कि लोग खरा कलाम ना सह सकेंगे, लोग जो है खुदा उनका जो प्योर वही कलाम है वो नहीं सह सकेंगे, बल्कि उससे अपना मुंह फेरेंगे और अपनी ही ख्वाहिशों से फिर कर अपने लिए अपने मनचाहा जो है अपने उपदेशक यानी कि अपने मन्नात ढूंढ लेंगे, जो उनको उनकी सी भाषा में बताएं, जो उनकी गलतियों को भी कहे कि हाँ ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस कलाम को मैं अंदर बदल दें और कलाम की बात नहीं बल्कि कलाम में मिलावट करके लोगों को बताएंगे। इसलिए मेरे और आपको होशियार रहना और ये बातें भी मेरे और आपको बतानी है, क्योंकि पौलुस की खत को पढ़ें और तो हम जानते हैं कि उसने ये सारी बातें मेरे और आपके ऊपर जाहिर करी हैं इस कलाम के अंदर, जैसे हम पढ़ते जाते जानते रहते हैं। और देखिए खुदा का कलाम और क्या कहता है, 2 तीमुथियुस 2 बाब और उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा है कि दंगल में यानी अखाड़े में लड़ने वाला अगर विधि यानी कायदे के अनुसार यानी नियम के अनुसार ना लड़े तो ताज नहीं पा सकता। अगर हम इस कायदे के अनुसार जो पौलुस ने अपनी ज़िंदगी के निचोड़ में मेरे और आपको दिया है उसके मुताबिक ना चढ़े, अपनी दौड़, अपनी अच्छी कुश्ती ना लड़ें, अपनी दौड़ को पूरी ना करें, ईमान की रखवाली ना करें, तो हम किसी भी हालत में इस दौड़ को नहीं दौड़ सकते, इस दौड़ को नहीं जीत सकते। और देख खुदा का कलाम कितना क्या कहता है। और अगर हम पढ़े प्रकाशित वाक्य मुकाशवा 2 और उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि जान देने तक वफादार रह, तब मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं अपनी जान को की कदर नहीं करता, उसे अपनी जान को किसी भी तरीके से फिक्र नहीं करता कि जान चली जाए मसीह के लिए।
कदर नहीं करता। खुदा का कलाम यही कहता है अगर ज़िंदगी का ताज पहना है तो हमें इस वफ़ादारी को यहाँ तक निभाना है कि अगर हमारी जान भी जाए मसीह की लग जाए, हमें उसका इनकार नहीं करना। और देखिए इसी तरीके से प्रकाशित वाक्य मुकाशवा 3 और उसके 11 में क्या लिखा है कि मसीह फरमाते हैं मैं जल्द आने वाला हूँ और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तेरा ताज तुझसे छीन ले। यानी ज़िंदगी का ताज जो अपनी अच्छी दौड़ के जो तुम्हारे पास है, कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल ऐन वक्त पे आकर तुम किसी तरीके से भी घबरा जाओ और वो ताज जो है वो शैतान तुमसे छीन ले। का मतलब ये कोई वही एक ऐसा है जो नहीं चाहता कि हम ज़िंदगी का ताज पहने, बल्कि वो चाहता है कि हम मौत के ताज को पहने जो उसने अपने ऊपर पहन रखा। इसी तरीके वो खुदा के बेटे और बेटियों को चाहता है कि मौत के मुंह में ले जाए, लेकिन खुदा हम चाहते हैं कि हम ज़िंदगी के ताज को जो मसीह की दौड़ में, मसीह ज़िंदगी में हम जो मसीह सच्चाई के साथ मसीह ज़िंदगी की दौड़ रहे हैं उसमें से उस ताज की हिफाजत करें और मसीह की ज़िंदगी दौड़ कर और उस हमेशा की ज़िंदगी को पाएं जो मसीह हमको दिया। इसलिए मेरे और आपको बहुत ज़्यादा चौकस रहना है, होशियार रहना है कि शैतान किसी भी तरीके से हमारा आहेर यानी शिकार ना कर सके, हमारे को ईमान से हटा ना सके, बल्कि हमें खुदावंद की राह पे बने रहना है जैसे पौलुस ने। और ये जो पौलुस की ज़िंदगी का निचोड़ मेरे और आपके सामने रखा हुआ है, ये मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी नसीहत है और ये कि हम इसके देखें, इसके मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी को बिताने वाले बन सके, ताकि हम कहीं पर भी किसी भी तरीके से हम गुमराह ना होने पाए। और ये बहुत अच्छा पैसेज है। खुदा हम सबको बरकत दे, तौफीक दे और हमें ताकत दे कि हम इसके मुताबिक एक अच्छी दौड़ को दौड़ें, एक अच्छी कुश्ती लड़ें और ईमान की रखवाली करते हुए उस ज़िंदगी के ताज को पा सकें। खुदा आप सबको बरकत दे। आइए हम दुआ मांगे। शुक्रगुजार है प्यारे बाप आसमानी तेरा तमाम नेम तो बरकतों के लिए, तेरे कलाम के लिए। प्यारे बाप आसमानी तेरे खादिम पौलुस के लिए जिसने कि पिता परमेश्वर अपनी ज़िंदगी का निचोड़ और आए बाप आसमानी अपना आखिरी पैगाम हमको दिया पिता परमेश्वर अपने यहाँ से कूद से पहले, ताकि हम भी एक अच्छी दौड़ को दौड़ सकें और अपने आन की रखवाली करते हुए उस ज़िंदगी के ताज को पा सकें। हम सब सुनने वालों को तौफीक और ताकत नायत फरमा के ऐसे ही हमारी ज़िंदगी को अपने ईमान की रखवाली करते हुए बढ़ते हुए चलें। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पागुरू की रिफाकत हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कलाम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये दुनिया के शोर तक पहुँचे और जो लोग अभी तक ईमान में कमज़ोर हैं, गुमराह हैं, अपनी दौड़ में घबरा रहे हैं और उस दौड़ में परेशानी में कहीं वो अपनी दौड़ को अधूरे में ना छोड़ दें, वो भी अपनी दौड़ को पूरी कर सकें, ईमान की रखवाली कर सकें और अच्छी दौड़ते हुए उस ज़िंदगी के ताज को खोने ना पाए। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।